Dear students, hope you are at the peak of your health during this pandemic. Today, I, Rajesh Kumar, lecture chemistry at GSS Jyoti, District Solan, is going to present the second lecture on the P block elements. जैसा कि आपको पता है, हमने नाइट्रोजन फैमिली स्टडी की थी और उसमें हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की, लाइक द एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटेनेशन, एलोट्रोपी और पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. टुडे इन दिस लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जो नाइट्रोजन है, आपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि दैट हैड अ टेंडेंसी टू फॉर्म द पी पाई बॉन्ड. जैसे उसमें हमने बताया था कि ड्यू टू पी पाई बॉन्ड नाइट्रोजन एटम अपने ही एटम से ट्रिपल बॉन्ड से बंधी होती है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट ट्रिपल बॉन्ड, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर, बिकॉज टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. मीन बोलने का मीन क्या हुआ कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है. परंतु फॉस्फोरस या अनदर मॉलिक्यूल में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स आर वीक एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड. तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, तो इजीली उनको हम ब्रेक कर सकते हैं. दैट्स वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन द phosphorus or other elements of the group. Now reactivity toward the hydrogen, they all form the gaseous hydride of the formula EH3, where E stand for the nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. For example, ammonia, phosphine, arsenine, stibnine, bismuthine. नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजोइक एसिड बनाता है और फॉस्फोरस डाईफॉस्फिन हाइड्राइड भी बनाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्राइड्स कि दे कैन बी प्रिपेयर बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द मेटल कंपाउंड. जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस की तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बना. कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फिन बना PH3, वहाँ पे PH3 बनेगा. जिंक सल्फाइड की हाइड्रोलिसिस की तो जिंक क्लोराइड बना. या फिर हम उनका जो क्लोराइड है उनकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे उस टाइप के कंपाउंड बनते हैं. नाउ स्ट्रक्चर, तो इनमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होती है. जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है. वन हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन द लोन पेयर, और जो बाकी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो तीन बॉन्ड पेयर बनते हैं और एक लोन पेयर बनता है. तो आल्दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ज्योमेट्री इनकी पिरामिडल है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टॉर्शन हो गई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, तो ज्योमेट्री वहाँ पे पिरामिडल बन गई है. नाउ इन अमोनिया जो बॉन्ड एंगल है दैट इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल. जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है दैट द 109.5 डिग्री, और अमोनिया में 107.28 डिग्री है. क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर है तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन. डाउन ग्रुप जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करता है और वहाँ पे शार्प डिक्रीज करता है, फिर ऑलमोस्ट उनका कांस्टेंट हो जाता है. तो जैसा कि आप देखते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन एटम है जिसका साइज काफ़ी स्मॉल है. तो ड्यू टू स्मॉल साइज उसका जो बॉन्ड पेयर हैं दे लाई क्लोज टू द सेंट्रल एटम एज वेल एज क्लोज टू ईच अदर. कि आप देखेंगे इसका जो बॉन्ड पेयर हैं आपस में भी क्लोज हैं और सेंट्रल एटम के भी क्लोज हैं, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होगी. तो वहाँ से क्या होगा, बॉन्ड एक्सपेंड करेगा और ज़्यादा लोन पेयर का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट फॉस्फोरस या अनदर एलिमेंट्स में देखें तो साइज बड़ा है, तो ड्यू टू बिगर साइज जो बॉन्ड पेयर हैं दे लाई अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम
एज वेल एज फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच में रिपल्सन कम है, तो वो लोन पेयर की रिपल्सन को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो देयर इज अ लार्ज डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। नाउ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड्स की, जो हाइड्राइड्स हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक करेक्टर, जैसा कि आपने इनकी स्ट्रक्चर स्टडी की तो सभी हाइड्राइड के पास लोन पेयर है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, जो ये हाइड्राइड हैं दे एक्ट एज द लुईस बेस, कि आपने +1 में स्टडी किया था लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है, मीन ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो दे हैड अ टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज करते हैं। अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है, उससे कम फॉस्फीन है, देन आर्सेनिन, देन स्टिबनिन, देन बिस्मुथीन। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है उसका जो साइज है काफ़ी स्मॉल है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला एलिमेंट है उसका साइज काफ़ी स्मॉल है। तो जो लोन पेयर है दैट कंसनट्रेट इन अ स्मॉल एरिया। और लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि वो क्लोज हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगी। तो रिपल्सन कारण क्या है कि वहाँ पे क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, तो दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द प्रोटोन, मीनो एच पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ज़्यादा बेसिक हैं। बट फॉस्फीन में क्या है, फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, तो लोन पेयर स्प्रेड किया हुआ है। अब उसके बीच में रिपल्सन कम है, मीनो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी प्रोटोन के लिए जो एफिनिटी है, एच पॉजिटिव के लिए जो एफिनिटी है वो कम है। तो ड्यू टू विच फॉस्फीन इज लेस बेसिक देन द अमोनिया। एज बी मूव डाउन द ग्रुप, तो साइज करता है इंक्रीज करता है। आप बार बार चेक कर रहे हैं साइज कर रहा है इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो लोन पेयर है और ज़्यादा स्प्रेड करेगा, मीन उसकी डेंसिटी और ज़्यादा कम कर जाएगी। जब डेंसिटी कम कर जाएगी तो प्रोटोन के लिए और ज़्यादा एफिनिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक करेक्टर दैट गोज ऑन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपने पहले स्टडी कर रखा है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं अमोनिया में नाइट्रोजन एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ड्यू टू विच जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट डाउन ग्रुप व्हाट्स हैपन, साइज गोज ऑन इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इंस्टेड वहाँ पे जो है वीक वनडरवाल फोर्सेज बनेंगी। तो दैट इज वाई उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जो बॉइलिंग पॉइंट है मेनली दो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वनडरवाल फोर्सेज। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जहाँ पे वनडरवाल फोर्सेज हैं वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब यदि हम देखें डाउन ग्रुप व्हाट्स हैपन, साइज गोज ऑन इंक्रीज। तो जो वनडरवाल फोर्सेज हैं दे डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। तो जब साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया दैट गोज ऑन इंक्रीज। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ द वनडरवाल फोर्सेज गोज ऑन इंक्रीज। हैंस डाउन ग्रुप फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मुथीन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। तो यदि आप यहाँ ग्राफ से देखेंगे या आप टेबल में चेक करेंगे तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, 238.5 केल्विन है, और फॉस्फीन का काफ़ी कम है। बट फॉस्फीन से लेके बिस्मुथीन तक जो है दैट गोज ऑन इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द थर्मल स्टेबिलिटी, कि जो हमारे पास एटम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है कि ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द जो हमारे पास एटम और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
जो बॉन्ड जल्दी ब्रेकअप कर जाएगा दैट द लेस स्टेबल कंपाउंड, और जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेकअप नहीं करेगा तो दैट आर द मोर स्टेबल कंपाउंड। तो यदि हम यहाँ पे जो है फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मुथिन देखें तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, सो दैट जो एम एच बॉन्ड लेंथ है दैट आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी दैट गोज ऑन डिक्रीज। ओके, जब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड आल्सो गोज ऑन डिक्रीज। दैट्स व्हाई अमोनिया इज मोर स्टेबल देन द फॉस्फिन, देन आर्सेनिन, देन स्टिबनिन, देन बिस्मुथिन। जो इनवर्स ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी है दैट इज द रिड्यूसिंग करेक्टर, कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर मीन कि जो अपने आप हाइड्रोजन देता है और दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करता है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका जो है हाइड्रोजन कम रिलीज करेगा, और जो कम स्टेबल होगा उसका हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा। तो अभी आपने देखा कि अमोनिया में थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल एम एच बॉन्ड लेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो अमोनिया अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं करेगा। ड्यू टू विच जब इसका हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो दैट कांट रिड्यूस अनदर कंपाउंड, बट एज मूव डाउन ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीज, तो उनका हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, सो दैट व्हाट्स हैपन कि उनका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो भी इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई अमोनिया हैव द लेस रिड्यूसिंग करेक्टर देन फॉस्फिन, देन आर्सेनिन, देन स्टिबनिन, देन बिस्मुथिन। नेक्स्ट जो करेक्टर हम स्टडी करेंगे दैट द वोलेटाइल करेक्टर मीन वेपर बनने की टेंडेंसी। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल या केरोसिन ऑयल को हम या एसीटोन को हम ओपन में छोड़ दें तो जल्दी ही उसके वो इवेपोरेट कर जाते हैं, मीन उसके वेपर बन जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि दीज सब्सटेंसेज आर मोर वोलेटाइल। परंतु यदि हम वाटर को ऊपर में छोड़ें तो उसके वेपर तो बनते हैं बट वो स्लो बनते हैं, तो वी कैन से दैट वाटर इज लेस वोलेटाइल। तो सेम केस जो यहाँ पे वोलेटाइल करेक्टर है दैट डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, लेस इज द वोलेटाइल करेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो अभी आपने बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड स्टडी किया तो उसमें आपने देखा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू फॉस्फिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया। तो जो अमोनिया है दैट हैज लीस्ट वोलेटाइल करेक्टर, कि अमोनिया का वोलेटाइल करेक्टर क्या है, लीस्ट है, क्योंकि अमोनिया क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसके मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट नहीं कर पा रहे हैं। परंतु फ्रॉम फॉस्फिन टू बिस्मुथिन वोलेटाइल करेक्टर है डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज अमोनिया में आपने कहा फॉस्फिन में जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी कम है और उसका जो है वोलेटाइल करेक्टर ज़्यादा होगा, बिस्मुथिन में ज़्यादा है तो वोलेटाइल करेक्टर कम होगा। नेक्स्ट द रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +5 तक। नाइट्रोजन सभी में बनाता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ +3 और +5 में बनाते हैं। जो नाइट्रोजन है वो +4 में भी बनाता है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो डाउन ग्रुप जो हमारे पास ऑक्साइड हैं उनका एसडी करेक्टर दैट गोज ऑन डिक्रीज, क्योंकि डाउन ग्रुप जो हमारे पास MO बॉन्ड लेंथ होगी दैट आल्सो गोज ऑन इंक्रीज, तो उसकी क्लीवेज इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है फ्रॉम +1 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के लेक्चर में स्टडी किया था। जैसे N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड होते हैं दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लेस स्टेबल होती है। और जैसा मैंने पहले बता दिया डाउन ग्रुप जो एसिडिक करेक्टर ऑक्साइड का है दैट गोज ऑन डिक्रीज,
और बेसिक करेक्टर के और वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और फॉस्फोरस के एंड आर्सेनिक दे आर एसिडिक। एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मीन उसके अंदर दोनों करेक्टर हैं। एम्फोटेरिक का मीन तो आप जानते हैं कि दैट है बोथ करेक्टर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है दैट इज मेनली बेसिक इन नेचर, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द MO बॉन्ड लेंथ। तो जब वो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी क्लीवेज ईजी हो जाएगी, तो उसका एसिडिक करेक्टर है दैट गोज ऑन इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो दे मेनली फॉर्म टू टाइप ऑफ द हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। वो ट्राई हैलाइड बनाते हैं ऑफ द फार्मूला EX3 और पेंटा हैलाइड बनाते हैं ऑफ द फार्मूला EX5। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो पहले हम ट्राई हैलाइड चेक करते हैं कि जो ट्राई हैलाइड्स हैं कौन से हैं। तो सभी एलिमेंट्स ट्राई हैलाइड बनाते हैं, ऑल फॉर्म ट्राई हैलाइड ऑफ द फार्मूला EX3। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन है उसके ट्राई हैलाइड NF3 है, NCl3 है, NBr3 भी है और Ni3 भी है। बट NBr3 और Ni3 वो स्टेबल है एडक्ट फॉर्म में। फॉस्फोरस भी ट्राई हैलाइड बनाता है, आर्सेनिक भी बनाएगा, एंटीमनी भी और बिस्मथ भी। जो ट्राई हैलाइड्स हैं दे हैव अगेन पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो उनमें जो सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगेन वन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट कंटेन द लोन पेयर, और बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैलोजन के p ऑर्बिटल से एंड टू एंड ओवरलैप करके वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी कैसे बनेगी, पिरामिडल बनेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर लाइक द अमोनिया और हाइड्राइड। और जनरली जो ये ट्राई हैलाइड होते हैं दे आर कोवलेंट इन नेचर, और डाउन ग्रुप आयनिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीज, क्योंकि डाउन ग्रुप साइज बढ़ जाता है तो उनको क्लीव करना इजी हो जाता है। जो नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड है दैट द मोस्ट स्टेबल, जो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड है दैट द एक्सप्लोसिव। और मैंने जैसे पहले बताया नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड आर नोन एज देयर अनस्टेबल कंपाउंड, क्यों अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और अमोनिएट की फॉर्म में होते हैं, एडक्ट की फॉर्म में होते हैं। NBr3 NH3 एंड Ni3 इंटू NH3। जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड हैं दे आर अनस्टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन द NX बॉन्ड लेंथ। जो नाइट्रोजन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीज। जो नेक्स्ट जो नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड है दैट कांट बी हाइड्रोलाइज, हम उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल इन बोथ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। आप देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3। तो जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है N2 है, तो L की वैल्यू आइदर 0 होगी और 1 होगी, क्योंकि जो L की वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो गए N-1 पे ख़त्म हो जाती है। तो 0 स्टैंड फॉर द s ऑर्बिटल एंड 1 स्टैंड फॉर द p ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, ना ही फ्लोरीन के पास है, तो दैट इज वाई दे कांट बी हाइड्रोलाइज। बट बाकी जो हमारे पास हैलाइड्स हैं नाइट्रोजन के उनको हम इजीली हाइड्रोलाइज कर देते हैं या फॉस्फोरस के, और दे फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव द अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 प्लस HCl। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ने अमोनिया दिया और हाइपोक्लोरस एसिड दिया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ने फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड ने आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया। तो मीन एवरी जो हैलाइड हैं दे गिव द डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो इट्स अबाउट द कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ट्राई हैलाइड्स। एंटीमनी एंड जो बिस्मथ हैं, जो हमारे पास एंटीमनी और बिस्मथ हैं
दे आर लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो उनमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं एंड दैट फॉर्म द ऑक्सीक्लोराइड, जैसे एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है उसको हम पर्ल ऑफ वाइट बोलते हैं, मीन दैट इज लाइक द वाइट लाइक द पर्ल। पर्ल जो मोती है उसकी तरह वाइट होता है, इसलिए इसको हम पर्ल ऑफ वाइट बोलते हैं। ट्राई हेलाइड ऑफ द फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी एक्ट एज द लुइस एसिड एंड कंबाइन विद द लुइस बेस। क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, और जैसा मैंने पहले बताया लुइस एसिड में क्या होता है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे हायर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे फॉस्फोरस ट्राईफ्लोराइड प्लस F2PF5 बन गया, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड प्लस 2F नेगेटिव, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड आयन बन गया। नाउ पेंटाहेलाइड्स, जो नेक्स्ट हमारे टाइप के हैं पेंटाहेलाइड्स। तो आप देखेंगे जो नाइट्रोजन है दैट डू नॉट फाउंड द पेंटाहेलाइड्स, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है क्योंकि उसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर 2 है, तो उसके कारण उसके पास आइदर एस है और पी है। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दैट जो नाइट्रोजन है ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा इट मीन उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अदर मेंबर्स कैन इजीली फाउंड द पेंटाहेलाइड्स क्योंकि उनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यदि हम उनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में देखें तो जब वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो जब वहाँ से ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन NS ऑर्बिटल से एम्प्टी डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे जो कि हेलोजन से कंबाइन करेंगे और पेंटाहेलाइड बनेगा। जो पेंटाहेलाइड की जो स्ट्रक्चर है, हाँ, पेंटाहेलाइड्स आर थर्मली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्राईहेलाइड्स। क्योंकि वहाँ पे क्या है पेंटाहेलाइड्स में, क्यों आपने देखा ट्राईहेलाइड जो है वो मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट, और वहाँ पे इनर्ट फेयर इफेक्ट भी है। नंबर 2 वहाँ पे जो है कि एक एटम को 5 एटम हैंडल करना टफ हो जाता है। तो जैसे इसका मीन क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज वाइल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट गोज ऑन इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि बड़े एलिमेंट्स में जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ड्यू टू दैट कि उनका जो पेंटाहेलाइड है स्पेशली बिस्मथ के और एंटीमनी के दे आर लेस स्टेबल। और बिस्मथ पेंटाहेलाइड ही नहीं बनाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है वही इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, बिकॉज बिस्मथ इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हाँ, एक्सेप्ट बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड कि जो बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड है वहाँ पे फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इजिली बिस्मथ को ऑक्सीडाइज कर देता है इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और पेंटाब्रोमाइड एंड पेंटाआयोडाइड नहीं एग्जिस्ट करेंगे। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगे? बिकॉज अगेन वहाँ पे हेलोजन का साइज बढ़ जाएगा, तो ड्यू टू इंक्रीज द साइज वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। जैसे PCl5 वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। पीबी फॉस्फोर पेंटाब्रोमाइड PbR4 पॉजिटिव एंड PbR6 नेगेटिव। फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड Pi4 पॉजिटिव I नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो पेंटाहेलाइड हैं उनकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो sp3d हाइब्रिडाइज होती है। तो 2 पोजीशन जो है एक्सल पोजीशन पे हेलोजन प्रेजेंट होते हैं और 3 इक्वेटर वाली पोजीशन पे भी हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सल बॉन्ड हैं वो 90 डिग्री के हैं विद द प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं दे आर एट 120 डिग्री विद ईच अदर। तो ड्यू टू दिस दे हैव द ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसमें जो एक्सल बॉन्ड लेंथ है दैट इज मोर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ।
कि इन अदर वर्ड आई कैन से दैट कि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है वहाँ पे एक्सल बॉन्ड जो है लॉन्ग है और इक्विटोरियल बॉन्ड स्मॉल हैं। यदि आप ज्योमेट्री में देखें तो जो एक्सल बॉन्ड है उसके अराउंड 3 इक्वेटर के बॉन्ड हैं। तो जो इक्वेटर के बॉन्ड हैं अब 3 हैं तो दे हैव द ग्रेटर रिपल्सन फॉर द एक्सल बॉन्ड, उससे उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है। बट जो इक्वेटर का बॉन्ड है उसको जो है सिर्फ 2 ही एक्सल बॉन्ड सराउंड कर रहे हैं, तो ड्यू टू दैट उसकी रिपल्सन कम होगी। तो ड्यू टू लेस रिपल्सन वहाँ पे जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी। दैट्स वाई जो एक्सल बॉन्ड हैं दे आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। पेंटाहेड्राइड्स आर कोवलेंट इन नेचर बट वाइल ट्राइहेड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। मैंने पहले भी पॉइंट बताया कि पहले पेंटाहेड्राइड में 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना टफ है, दैट वाई वो प्रेफर करेगा कि हम बॉन्ड को शेयर करके बनाएं, और ट्राइहेड्राइड इजीली वो कर लेगा। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।